बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important and the most demanding lecture for class first year English, and it's valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड, जिसको आप एजे के टेक्स्ट बुक एजे के बोर्ड के नाम से जानते हैं। Because we have a same syllabus, we have a same outline, we have a same model paper, so we have a same complete paper in one shot इंशाअल्लाह। सो जो चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ उस पर आपने काम करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी रिकॉर्ड है। आपका तमाम ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड एजुकेशन विद हमजा के यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट लगी इंग्लिश फर्स्ट ईयर के नाम से, सब कुछ रिकॉर्ड है। याद रखें, ग्रामर पोर्शन है और इंग्लिश आपको पुरानी नहीं रहेगी, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी नहीं सर, चीज़ें समझने वाली हैं, रट्टे की दुनिया से बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं। इसलिए कोशिश करें इन पे अच्छी तरह काम करें और इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप में से बेशतर लोग जानते हो इस टाइम एजुकेशन में समझा एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो मोर देन 180,000 बच्चों को ऑल ओवर द कश्मीर एज वेल एज पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और बहुत से लोग हमें जानते भी हैं और जो जानते हैं वो मानते हैं। और ये याद रखिएगा, अल्लाह मेरे का शुक्र अदा किया करें। एजुकेशन विद हमजा के तमाम प्लेटफॉर्म में आप शामिल फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं। ईच डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एडमिट का स्टार्ट में नंबर आता है, मैसेज करें, शामिल हो जाएं। इसके अलावा EW हमजा के नाम से हमारी वेबसाइट मौजूद है जिसमें तमाम डेटा आपके पास अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। तो मेरी कोशिश होगी कि एक तो मौसम थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूँ और ताकि आपको बात जल्दी समझा सकूँ। एक तो लेक्चर रिकॉर्ड है स्कीम का, वो लाजमी सुने। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 80 नंबर का सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के आइटम क्या आएंगे सर? जो बता रहा हूँ इंशाल्लाह वही आएंगे, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इंशाल्लाह 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 6 नंबर का पेपर आएगा, 6 MCQs आएंगे और मेरे इसका लेक्चर लगा हुआ है और वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे रिकॉर्डेड है। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच आपके पास 4 नंबर की आएगी, रिकॉर्डेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस का मैंने इसी तरह लेक्चर लगाया हुआ है और साथ इसी के साथ ही है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। सो आपने इस पे काम करना है। सेम चीज़ है, 4 MCQ यहाँ से आ रहे हैं, 6 4 10 और 4 14 हो गए। फिर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, इसका पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है, 3 लेक्चर हैं। ये 6 नंबर का सब्जेक्टिव में भी आता है, 1 नंबर का आपके पास ऑब्जेक्टिव में आएगा। फिर करेक्ट स्पेलिंग गालबन आपके पास 1 नंबर की आती है। फिर सिनोनिम एंड एंटोनिम, सिनोनियम एंड एंटोनियम, ये आपके पास इंशाल्लाह कितने नंबर की आएगी? 2 नंबर की। और फिर आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने सेपरेटली स्कीम रिकॉर्ड की, उसमें सारी बातें बता चुका हूँ। चले वन शॉट में फिर बता देते हैं। 6 4 10 6 14 4 14 15 16 17 18 19 20। अब आपके पास सब्जेक्टिव कितने नंबर का होगा सर? इंशाल्लाह 80 मार्क्स का होगा। 28 नंबर की आपके पास कंप्रीहेंशन आएगी। पहले लिख लें, फिर कंप्रीहेंशन में सेट कर देता हूँ, इजी कर दूंगा। फिर स्टेंजा के क्वेश्चन आएंगे। पोएम की ना तो समरी आएगी ना ही पैराफ्रेजिंग आएगी। याद रखिएगा, स्टेंजा आएगा, उसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे 6 नंबर के। फिर यहाँ पे 6 नंबर का एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आएगा जो आपके पास आपका प्ले है 14 के नाम से। सो वो आएगा इंशाल्लाह। इसमें वो करेक्टर सेक्टर तो नहीं आने चाहिए, फिर भी हम चले उस पर काम कर लेंगे, वो बात की बातें हैं। फिर इसके अलावा आपके पास मेरे ख्याल से इडियट्स हैं, इडियट्स नॉट एन इडियट्स, इट्स एन ईडियम्स, ठीक है आपके पास। बल्कि ईडियम से पहले एक आइटम मौजूद है, निज़म से लिखना ज़्यादा बेहतर है। ईडियम से पहले आपके पास क्या मौजूद है यहाँ पे जो आपने तैयार करना है? अच्छा, उसमें चॉइस होगी आपको। चॉइस से मुराद ये है कि आपके पास जॉब एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर आएगा। क्या चॉइस नहीं होगी, मतलब या जॉब एप्लीकेशन आएगा या फॉर्मल लेटर आएगा। ये 8 नंबर का है, ठीक है। फिर आपके पास ईडियम्स हैं आपके पास कितने नंबर के? 6 नंबर के। फिर आपके पास नरेशंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप कहते हैं, 6 नंबर की। फिर आपके पास पंक्चुएशन है
पंक्चुएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लगा हुआ है 4 नंबर का। चलें सारी बातें मैं आगे चल के बताता हूँ। फिर आपके पास रिपोर्ट आएगी, सिर्फ रिपोर्ट आएगी सर, इसके साथ कोई चॉइस नहीं है, 8 नंबर की। और पैराग्राफ आपको आएगा 100 से 150 वर्ड आपने लिखने पड़ेंगे। ये भी आपके पास 8 नंबर का, 8 8 16 20, 20 और 12 कितने हो गए सर, 32 और 8 40, 40 और 40 80, और 20 नंबर का आपके पास सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। ये आपके 100 नंबर हो जाते हैं। अब बचे कंप्रिहेंशन, आपको 28 नंबर की आएगी। 28 नंबर से मुराद है कि इसमें ऐसा होगा, 8 नंबर की आपने समरी बनानी है और 20 नंबर के आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं। मतलब ऐसे होगा 5 × 4, 4 नंबर के एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन में और होगा, मॉडल पेपर सॉल्व होकर इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। और 8 नंबर की समरी, जिसमें 7 की समरी और 1 नंबर का आपने उसका वो लिखना है, हेडिंग लिखनी है, या आपने उसका टॉपिक बताना है, या आपने इसको टाइटल सजेस्ट करना है गालिबन, तो एक ही बात है। अब कंप्रिहेंशन का मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लगा हुआ है, हाउ टू डू कंप्रिहेंशन। आप में से तमाम लोग वो सुनेंगे और जो मर्जी कंप्रिहेंशन आ जाती है हम आसानी कर लेंगे। वो लेक्चर इस टाइम माशाल्लाह मेरे ख्याल से मोर देन 40 to 50,000 बच्चा देख चुका है, आप भी देखें और बआसानी आप मेरी तरफ से 28 नंबर गिफ्ट हासिल करें। बट बच्चे कह रहे होते हैं सर हमने प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस हमें बता दें जिसकी हम पूरी बुक से गालिबन 18 चैप्टर में से प्रैक्टिस करें, तो लिख लें अपने पास। अब फिर वही बात है, जहां पे स्टार डालूंगा इसका मतलब है कि वो स्टार वाले इंपॉर्टेंट होंगे। फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान, दिस चैप्टर इज द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 3 स्टार डालें और इस पैराग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है। द मेल मेंबर ऑफ फैमिली से ये शुरू होगा और कहाँ तक जाता है, एल्डर्स तक। और ये पैराग्राफ गालिबन पेज नंबर 7 और 8 पर मौजूद है। फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर प्रैक्टिस ऑफ कंप्रिहेंशन। सो ये पहला चैप्टर आ गया। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आपके पास है शूटिंग स्टार। इसकी कोई करना चाहे करे, नहीं करना चाहता तो मर्जी है। मेरी बातें समझे, आंखों आंखों में इशारे हो गए, शायर ने लिखा था हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। मोस्ट पीपल वाचिंग, ये पैराग्राफ गालिबन मोस्ट पीपल वाचिंग से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके खत्म होता है, देम पे, और ये पेज नंबर 16 पे मौजूद होगा। और एक राज वर्ल्ड हेरिटेज इन पाकिस्तान द मोस्ट आफ्टर, हाँ दिस इज द मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज इन पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें एक पैराग्राफ प्रैक्टिस करें। द एंशियंट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन से कहाँ तक जाएं, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पेज नंबर गालिबन 82 पर मौजूद होगा। और इस चैप्टर का एक और पैराग्राफ प्रैक्टिस करेंगे। पश्तून किंग, पश्तून किंग शेर शाह सूरी, शेर शाह कहाँ तक जाएगा, ये मेरे ख्याल से अटैक तक जाना है और ये 84 पेज पर मौजूद है। 3 चैप्टर हो गए जिसमें 3 स्टार डाले फैमिली वैल्यू पे, 2 स्टार डाल दी मैंने वर्ल्ड हेरिटेज पे। लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा काम का चैप्टर है, फॉर प्रैक्टिस ओनली। I don't think so कि this thing is difficult for you. You have to do only the practice because हम जब सर हमजा का लेक्चर कंप्रेंशन का सुनेंगे तो हम बआसानी फिंगर टिप पे अपने 28 नंबर कवर कर लेंगे। बट फॉर प्रैक्टिस सर हमें कुछ पैराग्राफ बता दें तो फिर सर आपको कुछ पैराग्राफ बता रहे हैं। And after the family values in Pakistan, there would the most important chapter. There would be the most and the most important chapter called the last leaf, which is located, not located. अच्छा, लोकेटेड तो नहीं कह सकते, जो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जा रहा है पेज नंबर 196 पे। टुवर्ड्स विंटर अ कोल्ड स्ट्रेंजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये हर तक जाएगा, पेज नंबर 196 पे मौजूद है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक और इस चैप्टर का पैराग्राफ, ओल्ड मेहरमन वाज अ पेंटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड बेहरमन वाज अ पेंटर, ये TOO2 तक जाएगा और 198 पर भी पैराग्राफ मौजूद है। सर मैं इस चीज को भी मजीद कम कर दूंगा, मैं फिर चैलेंज करता हूँ, फिर करता हूँ, बार बार करता हूँ। जड़ा ऐसे बोलो भी कट कर दे सीधा तुहान और मेरे नाल मिला दो। मैं अब बहुत सारे लोग ने मेरी तरह ये हो गया कि मेरी वैसा चाहते ने नाल जाके ना अपने अपने ना ग्रुप बनाए हुए ने ते ग्रुप ते ला देते नहीं, इंज नहीं होएगा, इंज बिल्कुल नहीं होएगा, ਅਸੀਂ इंज नहीं मनांगे। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ चैलेंज पे करना
जरा कहना है ना मन बहुत अच्छी, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। आई कैन स्पीक ईच एंड एवरी लैंग्वेज, आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर मी। बट द थिंग इज दैट के किसी टाइम बंदा जोश में कुछ भी कह जाता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो समझता है ना कि वो बड़ा बहुत बड़ा कैसर है, वो आज ये मुकाबला कर लेते हैं। एक पैराग्राफ बता दूंगा, आए चैलेंज करने को, कोई तैयार है? मेरी वॉइस सुन रहे होंगे। अच्छा जी। ओए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर आफ्टर द, अच्छा यार ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, द नेकलेस। मैं कहता हूँ द नेकलेस और लास्ट लीफ में से एक आनी चाहिए। शी वाज, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। शी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी, है यार भी राह की दीवार, समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। शी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी वुमेन। ये मेरे ख्याल से कहाँ पे जाके खत्म होता है, डिजायर पे, और ये पेज नंबर 207 पर मौजूद है। इसके अलावा हम कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये 3-4 पैराग्राफ बहुत है पुत्र, मेरे मेरे बच्चे 3-4 पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए जान है, जान है, बहुत ज्यादा। जान का मतलब क्या होना है, बहुत ज्यादा है। और इनफ है सर, आपको वहाँ जो मर्जी पैराग्राफ आ जाए आप कर लेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। आई थिंक कि आपको यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, बिकॉज के इरेज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूंगा और इसको रेज करूंगा, ताकि उससे वार्निश से साफ करना पड़ता है। सो यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट हम अगली बातों पे आते हैं। एंड वी वांट टू कंप्लीट द लेक्चर एज सून एज पॉसिबल। अच्छा मेरे बच्चे, मेरी जान के टोटे, सुने जरा, समझे, गौर करें। आफ्टर द comprehension there would be the thing called poems. The question answers would appear from there. So poem, क्या मैं क्वेश्चन आंसर आएंगे, मैं इंशाल्लाह वॉइस में स्टैंजा भी कम कर दूंगा, जाएं क्या याद रखेंगे। एक हम बड़ा इंपॉर्टेंट तैयार करेंगे दोनों बोर्ड के लिए। द विंड पे डबल स्टार डाल रहा हूँ, डार्कलिंग थ्रश, ये थ्रश पढ़े जो आप पढ़ सकते हैं, पढ़े। सिंगल स्टार डाल रहा हूँ, सनशाइन आफ्टर रेन, सनशाइन आफ्टर रेन पे ट्रिपल स्टार डाल रहा हूँ। ब्रेक 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 पे कुछ भी नहीं डाल रहा, दुआ दे रहा हूँ ब्रेक 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 को। एक दरवेश ने दुआ दी है, तुझको मौला अली का रंग लगे, बस दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। हम पांचवी करेंगे नहीं, ब्लो ब्लो थो नहीं करते सर, नहीं कर दी नहीं, साड़ी मर्जी, हमारी मर्जी सर, हम नहीं करेंगे। अब इसके बाद 6 नंबर का आपके पास क्या आइटम आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। सर इसमें कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको मजे की बात कर रहा हूँ ना, गैडो में जाए ना और कहीं रटे मारे। मेरा लेक्चर सुने, टोटल 3 लेक्चर हैं, उसमें मैं बता रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा होते क्या है, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट क्या है। फिर 5 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जो बोर्ड में आ सकते हैं और जो आज से पहले आए हुए भी हैं, इसलिए उस पर काम करें। एक दफा सुने, मैंने बड़ा प्यारा ड्रामा बनाया, मैंने आपको एक स्टोरी बना के बताई है, आप समझ जाएंगे। ये 6 नंबर मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसके लिए हम और कुछ भी नहीं करते। इसके नोट्स, अच्छा एक बार याद रखें, इंग्लिश के मैं कहता हूँ स्टेट ऑफ द आर्ट नोट्स हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसे नोट्स पूरे कश्मीर में किसी के पास नहीं होंगे, शायद पाकिस्तान में हो, कश्मीर में नहीं होंगे। इतने अच्छे नोट्स हैं सर। टॉपिक एंड होता है, नीचे लेक्चर का लिंक लगा, लिंक पे क्लिक करेंगे लेक्चर खुल जाएगा और वहां पे आपको हमदा चीज समझाता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए एलिमेंट ऑफ ड्रामा वहां पे लिखा हुआ भी है, इसके आगे मैं क्लू का डाल रहा हूँ सर, हमजाज नोट। अब यहाँ से नीचे जो बातें चलेंगी वहां पे मैं आपको गिफ्ट देना शुरू कर दूंगा। अब ये आ गया तीसरा आइटम था, ये दूसरा था। आफ्टर दैट देयर वाज द आइटम कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, ऑल इन वन जॉब एप्लीकेशन। एक बंदा नचीद ने लिखी हुई है, जो कम से कम 40,000 से ऊपर ही लोग देख चुके हैं, और पिछले साल पूरे कश्मीर ने वही लिखी है। ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसका लेक्चर भी लगा हुआ है, ये मेरे नोट्स पे भी लिखी हुई है। फिर इसी के साथ जॉब एप्लीकेशन भी, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर भी यही आइटम है और नहीं होगा, लेकिन हम जॉब एप्लीकेशन ही ज्यादा करेंगे, उसको पक्का करेंगे। फॉर्मल लेटर भी मेरी तरफ से गिफ्ट है, ऑल इन वन फॉर्मल लेटर मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, और मेरा लेक्चर भी लगा हुआ है, लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद है, सुनने जाके काम ही खत्म करें। ईडियम्स, सर हम कोई ईडियम नहीं तैयार करेंगे, हम रट्टे नहीं मारेंगे, ये भी सर की तरफ से गिफ्ट, मेरे पुत्रों को, मेरे बच्चों को, मेरी बच्चियों को गिफ्ट। गिफ्ट कैसे सर, सर के आप कैसा, ये क्या कह रहे हैं, कैसे गिफ्ट है? गिफ्ट ऐसे सर, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का लेक्चर है, एक दफा आप कूल मैनेट होकर सुने, अकेले बैठ के सुने, तन्हाई में सुने। तन्हाई में जब आप उस लेक्चर को सुनेंगे ना, आप कहेंगे यार ईडियम इतने आसान, ठीक है जी, इतने आसान, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है जी। अब देखें यार, एक मरतबा, अब मतलब क्या बनता है, वंस इन अ ब्लू मून, नीले चांद में एक मरतबा, इसका मतलब है कभी कभार, बेड ऑफ रोजेस,
दिस वर्ल्ड इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मतलब फूलों का बेड नहीं है। अब मैं वहां पे इतनी इजी से समझा रहा हूँ, आप वो लेक्चर जाके सुनिएगा, इसलिए मैं इसको गिफ्ट बोल रहा हूँ। फिर सर नरेशन भी समझने की चीज है, ये भी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, लेकिन इसको समझिएगा जाके। पंक्चुएशन भी गिफ्ट है, पंक्चुएशन को भी आपको समझना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये 4 नंबर भी आपके पास लेक्चर लगा हुआ है। फिर आपके पास रिपोर्ट है। सर रिपोर्ट भी मैंने ऑल इन वन लिखी हुई है, ऑल इन वन गिफ्ट। लेकिन ये ऑल इन वन किस टॉपिक पे है? ऑल इन वन जितने आपके सोशल इवल्स हैं, जितनी आपकी माशरती बुराइयां हैं, उन टॉपिक्स पे मैंने ये लिखी हुई है। लेकिन हम 2-4 रिपोर्ट और तैयार करेंगे प्रिंसिपल के नाम पे, लेकिन हम वो भी मैं नहीं इसलिए बता रहा कि इतनी ज़्यादा वो होंगी नहीं, तो वो मैं एट द टाइम ऑफ वाइज जब करूंगा पेपर से 2 दिन पहले, तब मैं उसको मजीद कम कर दूंगा। पर एक बार याद रखें, ये सारी चीज़ों के लेक्चर लाजमी सुने, जॉब एप्लीकेशन का, फॉर्मल लेटर का, रिपोर्ट का। एक एक पॉइंट के मैं वहां पे समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट के बोर्ड ने नंबर रखे हुए हैं। बॉडी के नंबर लाता है, ऊपर उसके सैल्यूटेशन के नंबर लाता है, हेडिंग्स के नंबर लाता है, आपने जो डियर सर लिखते हैं उसके अलावा नंबर है। सो इस पे काम करें। 9वीं चीज और आखिरी चीज, मेरे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ एक ही बता दूं, सोच लें। नहीं आवाज आ रही, आवाज नहीं आई सर, आप क्या चाहते हैं? एक पैराग्राफ बता दें। अच्छा ले नहीं दस दिया, आप कहते नहीं सर एक ना बताएं, एक ना बताएं, शापर अपनी मौत ही मर जाएंगे। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ठीक है जी। एक पैराग्राफ लिखें, आ मेमोरेबल जर्नी। इसको ऐसे तैयार करें, मेमोरेबल जर्नी एक ही पैराग्राफ है, ये मैंने ऑल इन वन मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ है। क्या? विजिट टू हिल स्टेशन, विजिट टू जू या म्यूजियम, इसको इकट्ठा करके हम तैयार कर लेंगे। ये मेमोरेबल जर्नी आपके पास विजिट आ जाएगा। ठीक हो गया सर, ये बात मेरी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आफ्टर दैट इन सब ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सोशल मीडिया एंड आईटी वाला है, बहुत ज्यादा बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फिर एक पैराग्राफ हम तैयार करेंगे, द पर्सन आई एडमायर मोस्ट। ठीक है जी, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, ये है लेकिन फजूल सही है, इसमें कोई इतनी बात नहीं है। फिर आपके पास द पर्सन आई एडमायर मोस्ट, इसमें वही पर्सनैलिटी आ जाता है। पर्सनैलिटी में आप इकबाल लिखें, केदो लिखें, जो आपको अच्छी पर्सनैलिटी लगती है वो लिख लें। फिर एक आपने तैयार करना है, माई एम इन लाइफ, हॉबी वगैरह। ठीक है, माई एम्बिशन, ये कुछ इस तरह का जुड़ सकता है। और एक सोशल इवल्स पे मैंने ऑल इन वन पैराग्राफ मेरे नोट्स पे लिखा हुआ है, उसमें जो मर्जी है मैंने 40 पैराग्राफ वहाँ पे कवर हो सकते हैं। करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, जितने इवल्स हैं आपके पास, स्मगलिंग, ओवर पॉपुलेशन, वो सब यहाँ पे कवर हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको फिर बताता चलूँ कि यहाँ पे मेमोरेबल जर्नी में आपके पास जितने भी विजिट वगैरह है वो यहाँ पे आ सकते हैं। वॉक्स इन द वुड्स आ सकता है, वो इसी का हिस्सा है। मतलब मैंने कह दिया आपको, रट्टे नहीं मारने, रट्टे नहीं मारने, आपने तैयार इसको किस सेंस में करना है? सर तैयार हम इस सेंस में करेंगे कि जू मतलब एक विजिट हम अच्छी तरह तैयार कर लेंगे कि विजिट वो किस साइड पे हो रहा है। मेरे अल्लाह ने चाहा सर यही आपका कंप्लीट पेपर होगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा, इन्हीं पे काम करें। इसके बगैर पेपर अच्छा होना सोचे भी ना कि अच्छा हो सकता है या होगा, लिहाजा इस पे काम करें। इंशाल्लाह यहाँ से स्क्रीनशॉट भेजे जाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए बंदा ना चीज़ को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।